हम लोग बोलते हैं कि आत्मा पर आवरण चढ़ गया है। तो अब कोई बताएगा, अभी हम बाहर आकाश के नीचे खड़े हों और हम लोग अपनी आंखें बंद कर लें और बोले कि आकाश पर आवरण चढ़ा हुआ है इसीलिए नहीं दिख रहा है, आकाश के आवरण को हटाना होगा। तो ये बेवकूफ़ी और मूर्खता है कि नहीं है ना। वहाँ पर क्या कहना होगा कि हम लोग की आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम अपनी आँखों के पर्दे को हटाएंगे तो आकाश को देख सकेंगे। हमारी पलकें बंद हैं, पलक भी एक तरह का पर्दा ही तो है। तो आँखों के पर्दे को हटाएंगे तो हम आकाश को देख सकेंगे। अब सामने हिमालय खड़ा हो और हम आँख बंद करके उसके सामने खड़े हो जाएं और बोले कि हिमालय पर पर्दा पड़ा हुआ है, उसका पर्दा हटाना होगा, तब हिमालय का साक्षात्कार। तो लोग क्या कहेगा हम लोगों को? क्या बेवकूफ, मूर्ख। वैसे ही आत्मा पर कोई पर्दा नहीं है, हम लोगों के समझ पर पर्दा है, हम लोगों के अक्ल में पर्दा है, उसको हटाना है। और बताओ, अगर आकाश में पर्दा होता तो क्या हम लोग किसी भी जन्म में हटा सकेंगे? किसी भी जन्म में नहीं हटा सकते। तो भगवान को करोड़ों धन्यवाद कि आकाश पर पर्दा नहीं है, हमारी आँखों पर पर्दा है और हम आँखों के पर्दे को हटा सकते हैं। अपने बुद्धि, हम लोगों की बुद्धि में जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको नोच कर फेंक सकते हैं, है कि नहीं? उसी तरह आत्मा अनंत है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप बाहर भीतर एक तरीके से वैसे ही व्याप्त है जैसे आकाश हम लोग के बाहर भीतर व्याप्त है। उस पर पर्दा होता तो हम लोग अनंत जन्मों में भी उस पर्दा को नहीं हटा पाएंगे। ये छोटी सी बात है और मूल बानी है, इसी को हम लोग गलत कर दिए। तो को पेव मिलेंगे, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे, बस अपनी आँखों पर अथवा बुद्धि पर जो पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञान का, उस अज्ञान के पर्दे को हटाना है। कहाँ पड़ा हुआ है पर्दा? आत्मा में या कि हम लोग की बुद्धि में? तुम लोग मान लो कि कहीं गया और तुम लोग कहोगे कि गुरु माने कि एक पुस्तक है घूंघट के पट खोल, उसमें उन्होंने बताया कि आत्मा पर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको कैसे हटाया जाए। तो एकदम गुड़ गोबर हो गया ना, हुआ या नहीं? उसके बाद तो तुमको भी बेवकूफ़ लोग समझेगा और तुम लोगों के गुरु को भी बेवकूफ़ समझेगा। तुम गुरु और शिष्य दोनों को बेवकूफ़ सिद्ध कर दिए। ठीक है, ठीक है ना। फिर आगे सदगुरु कबीर साहब का पद है, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। इस पर गुरु माँ बहुत लंबा चौड़ा बोले हैं कि कटुक वचन मत बोल में क्या क्या छुपा हुआ है, क्या क्या हो सकता है। ये मिलेंगे। जानते हो, एक वाणी है कि उसमें कहा गया है, सार सार तुलसी कही, सूरा कही अनूठी, बची कुची कबीरा कही और कहे सब झूठी। तो उसमें बची कुची काहे बोला गया?
इस तरह तुमको सूक्ष्म दर्शी सिद्ध किया गया, जान रहे हो ना। गुरु माँ का ऐसा क्योंकि सीनियर सिटीजन और घर के सबसे छोटे बच्चे जो भी हों, उसको प्रोत्साहन करते रहना होता है। बुजुर्ग लोग को कि अच्छा आपके जॉइंट पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है इस उम्र में, लेकिन आप तो बहादुर हैं, इसके लिए आप थोड़ी रोएंगे। आप अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने स्वरूप को जानिए। आपको थोड़ी दर्द है घुटना में, घुटना के आप साक्षी बन जाइए, ऐसे सीनियर सिटीजन को कहा जाएगा। और बच्चे लोग को कि ये दीवार फांदना है, ये तुम्हारे लिए क्या है। एक छलांग में दूर से दौड़ते हुए आओ और जोर का छलांग सारी ऊर्जा लगा के करो दीवार के उस पार। एक तो हुआ कि एकदम प्रारंभिक चीज़ है कि शरीर से किसी को चोटिल मत करो, किसी को मारो पीटो नहीं, किसी को नुकसान मत करो, सब जीवों के प्रति अपनापन का भाव रखो। और दूसरा है कि कड़वे वचन भी मत बोलो। शरीर से होने वाले कर्म की तुलना में वचन सूक्ष्म है कि नहीं। वाणी को हम लोग नहीं देख सकते हैं, पर वचन, शरीर को तो देख पा रहे हैं। शरीर का अपना धर्म है कार्य करना, तो कार्य में हिंसा प्रकट ना हो। दूसरा है उसे सूक्ष्म कि आपकी वाणी में भी कड़वाहट ना आए। इसमें हम लोग पास हैं कि फेल हैं? ईमानदारी से सोच के बोलो। शरीर से हिंसा ना हो, इसमें पास है, ये पता है। अब वचन से हिंसा, क्या? बहुत बार, बहुत ज़्यादातर पास होते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। फेल होता है। इससे भी सूक्ष्म है मानसिक हिंसा, किसी के प्रति कड़वाहट, किसी के प्रति नफरत, अंदर अंदर किसी के लिए क्षोभ पाल के रखे हुए, अंदर जल 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 कर रहा है। वो बात हमारे दिमाग में घूम रही है और मनी मन हो रहा है कि पता लग जाएगा उसको। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कबीरा जब तक पुण्य का है भरा भंडार, तब तक अवगुण माफ है गुनाह करो हजार। मतलब क्या हुआ कि जब पुण्य का पहरा रहता है, जब पुण्य का पहरा रहता है तो हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी से नफरत करते हैं, किसी से क्रोध करते हैं, तो उसका प्रतिफल नहीं दिखता है। लगता है वो व्यक्ति इतना पाप किया, उसको क्या दंड मिला। और हम इतना पुण्य पर ध्यान देते हैं कि हमसे कोई दोष ना हो जाए, हमसे कोई गलत ना हो जाए, तो हमारे जीवन में क्या मिला। जहाँ जाते हैं वहीं अशांति है, जहाँ जाते हैं वही लोग हमारे प्रति द्रोह की इच्छा से बैठा हुआ है। पूरा दुनिया बर्बाद है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात समझो, हमको पूरा दुनिया अपना दुश्मन दिख रहा है। बचपन में अमुक ने हमें दुख दिया, थोड़े किशोरावस्था में आए तो हम टीचर लोग कभी हमें नहीं माने, कोई भी हमारा मित्र नहीं बना, क्लास में भी नहीं। सब जितने बच्चे और थे वे हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते थे, वहाँ भी वे लोग दुश्मनी किए। फिर बड़े हुए जॉब वगैरह करने लग गए तो वहाँ भी हमारे प्रतिकूल ही प्रतिकूल लोग मिले। ऑफिसर है वो हमसे झन्नाया हुआ खार खाए बैठा रहता था। दूसरे जो साथ रहकर सहकर्मी हैं वे भी हमसे द्वेष करते हैं। और कुछ भी यदि हम अपने जॉब में गलत कर रहे हैं और उनसे पूछ लिया जाए कि इसमें उत्तर क्या हो, तो वे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं।
सीधे मुंह तक बात भी नहीं करते हैं। और क्या बोले, मेरी किस्मत फूटी हुई कि जिस डेरे में रहते हैं घर का मालिक, ओह लगता है प्रचंड प्रेत है। और मालिक की तो बात ही जाने दीजिए, अड़ोस पड़ोस जहाँ जाते हैं, जिस जिस घर में गए वहाँ अड़ोस पड़ोस के लोग हमें दुखी करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरा ही किस्मत इतना खराब है, हम ही सबसे ज़्यादा बुरा काम करके आए हैं वहाँ से। दुनिया में हम सबके सब सबसे ज़्यादा भागे हम ही लोग हैं। और इसके कारण वो खुन्नस पाल रहा है मन में। खुन्नस, खुन्नस मतलब क्या होता है? वही बात सोचाते रहना कि बचपन में जब क्या कहते हो तुम लोग, UKG LKG कुछ ऐसा ही कहते हो ना, नर्सरी वगैरह, वहाँ से ही शुरू हो गया। लोग वहीं से हमसे दुश्मनी करते रहे। आज हम बूढ़े होने को जा रहे हैं, आज तक हमें एक भी सच्चा मित्र नहीं मिला। तो हम दुनिया भर का शिकायत कर रहे हैं, पर कभी देखते नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि इतने लोग सब हमारे साथ दुर्भावना रख रहा है और दुर्व्यवहार कर रहा है। इसका कारण वहाँ दुनिया में ना होकर हम लोगों के भीतर तो नहीं है। इसको कोई नहीं सोच पाता है। लगता है ईश्वर को कोस रहा है। अगर पुण्य के कारण किसी सदगुरु से जुड़ा तो सदगुरु को कोस रहा है कि हमें शरण में आने से क्या हुआ। पूरे संसार को कोस रहा है। वहाँ उसने ये किया, पड़ोसी ने ये किया, और घर का मालिक ने ये किया, माँ बाप ने ये किया। और अगर विवाह हुआ तो पत्नी ऐसे मिल गई नालायक, अथवा पति मिल गए ऐसे महा असुर व्यक्ति। हर जगह तो सदगुरु कहते हैं कहीं तेरे आँख में किरकिरी तो नहीं है। अब देखिए, आप लोग, हम लोग बाहर हों और हवा से उड़कर एक तीन का इतना छोटा सा बालू का कण आँख में चला जाए तो क्या होता है? क्या होता है? दर्द होता है, पीड़ा होता है। और हम लोग को लगता है कि पूरा दुनिया अंधेरा में डूबते चला जा रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, सब तरफ अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि आँख में कचड़ा पड़ा हुआ है। इसके कारण हम आँख खोल ही नहीं पा रहे हैं। और जब आँख खोल नहीं पाएंगे तो दुनिया कैसे देखेंगे? तो पूरा दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए यहाँ लाइट लगाना होगा, वहाँ लाइट लगाना होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या करोगे? और अगर हम अपनी आँख में पड़े हुए तिनके को जान पाते तो उसको चट से निकाल के फेंक देते हो, है ना? तो हम लोगों के स्वभाव संस्कार रूपी आँख में कचड़ा पड़ जाने के कारण हम लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है। आप लोगों के साथ भी इसमें कोई है जिसको लगता है कि जहाँ जाते हैं वहाँ ही उसका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है, वहाँ ही उसको शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोग ही मिलते हैं? कोई ईमानदारी से सोच के बताओ। अच्छा चल, तो मानसिक हिंसा। और एक बात है कि जब आपके मन में हिंसा की भावना पुष्ट रहेगी, आपका मन यदि कड़ुवाहट से भरा हुआ है तो वाणी से कड़वा निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना। आपके मन में कड़ुवाहट हो और आप वाणी में चापलूसी के साथ शहद घोल घोल कर बोलने का प्रयत्न करो तो जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो रहे करवा, आपके मन में कड़वाहट है तो वचन से कड़वाहट को आप नहीं रोक सकते हो। और यदि आपके मन
और वचन में कड़वाहट है तो फिर कर्म में भी कड़वाहट झलकेगा ही झलकेगा, होता है ना। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि अपने मन को सही बनाना होगा। मन में हिंसा का भाव नहीं रखना होगा। मान लिया जाए कि किसी बात को लेकर गीता से गुरुमान नाराज हो गए और उसको डांट दिए, कठोर बोला गया, ये कोई अजूबा नहीं है, ये संभव है। क्योंकि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में जो मांग रहेगा तथोचित ठीक है वो, पर अपने मन को देखना होगा कि कहीं उसमें कड़वाहट तो नहीं है। अगर कड़वाहट है तो तत्काल ही इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मन रुग्ण हुआ तो हम लोगों का वचन और कर्म भी रुग्ण होगा और जीवन भी रुग्ण हो जाएगा, दुख और कष्ट और ताप से भरा हुआ। यही सब बोले हैं ना। दूसरी बात, एक और हिंसा है जिसकी ओर लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्या हिंसा है? अपने पैर पर अपना ही कुल्हाड़ी मारना। मतलब हम अपनी आत्मा के साथ यदि दुश्मनी करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसा विचार रखते हैं अपने मन में, तो सबसे ज़्यादा हम किसकी हिंसा कर रहे हैं? बाहर वाले के या अपनी आत्मा का? अब बताओ, हम लोग सबके सब आत्महत्यारे हैं। हम लोग इसको हिंसा समझते ही नहीं हैं। हम लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हिंसा के अंतर्गत ये भी आता है। हम अपनी आत्मा को पतन में धकेल रहे हैं, आवागमन की भट्टी में झोंक रहे हैं, तो क्या ये अहिंसा है? हिंसा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है जिसमें वे कहते हैं, आप भला तो जग भला, चित मत करो उदास। हम अच्छे हैं तो सारा संसार अच्छा है कि नहीं? थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। पर यदि हम ही खराब हैं, हम अपनी आत्मा का इतना हत्या कर रहे हैं, तो दूसरे की हत्या करने में कितना समय लगेगा हम लोग को? मेरी बात समझ में आई? फिर मोटा मोटे इसका अर्थ मत बताना जब गुरु माँ पूछेंगे इस पर। तो याद रखो, जब हमको अपनी आत्मा को सताने में मजा आ रहा है, तो दूसरे की आत्मा को तो स्वाभाविक ही हम सताएंगे। तो हमारे जीवन से हिंसा कभी नहीं निकल सकेगी। इसलिए सबसे पहले आत्महिंसा करना, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति से बाहर जाओ। और यदि केवल इस पर ही ध्यान रखें कि हम संसार के लोगों के कारण अपनी हत्या नहीं होने देंगे, हम अपनी हत्या नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा? अरे बाबा, दुनिया में कहीं हिंसा होगा ही नहीं। आप इसमें तो सावधान रहो कि हमें आत्महत्यारा नहीं बनना है। सही ना? अगर हम अपनी आत्मा से प्रेम करना सीख जाएंगे, अपनी आत्मा का उत्थान का संकल्प लेंगे कि हर हालत में हमें अपनी आत्मा का हिंसा नहीं करना है, तो दुनिया में हम कहीं भी हिंसा नहीं कर सकेंगे। आज इतना ही रहने दो, समय ज़्यादा हो गया। हाँ, तो अब क्या करें? तो चुप हो जाओ, मत बोलो। कोशिश करना होगा ऐसे लोगों के लिए कि थोड़ा मधुर शब्द में बोले, लेकिन फिर भी उसको लगता हो यदि उसका दोष, देखिए दुनिया में ये प्रवृत्ति बहुत है कि यदि आप अगले का दोष दिखलाते हैं
तो वो बिल्कुल जंगली पागल कुत्ते की तरह आपको खमोचने के लिए दौड़ता है। अगला तिलमिला जाता है, चाहे अपना बेटा ही क्यों ना हो। तो क्या करें? कोशिश किया जाए कि उसका सुधार हो, उसको सुधारने का यथासंभव प्रयत्न किया जाए। फिर अंत में जब ना वो सुधरता हो, ना वो सुनता हो, और उल्टा तुम द्वेष उसका और ज़्यादा बढ़ जाता हो, तो सोचो कि सब भोगत है फल कर्मों का। सब अपना अपना कर्म कपार लेकर आया है, भोग रहा है। तुझे वीरानी क्या पड़ी, तू अपनी अपनी बे। तुम कहोगे कि बेटा अपना कैसे नहीं है, वो वीराना तो है नहीं, लेकिन वास्तव में तुम्हारी आत्मा के अतिरिक्त और जो कुछ है वो सब वीराना है। तो वहाँ पर जब अगला मानता नहीं हो और उल्टा चिढ़ जाता हो और यदि गांठ बांधता हो सुधरने के बारे में, तो वो सोच नहीं सकता है, तो उसको दूर से ही हाथ जोड़ लो। दूरी क्या, उससे भागने का जरूरत नहीं है। सामने आता हो, मीठा व्यवहार करो और मन ही मन प्रणाम करो। या देवी सर्वभूतेषु न कोप रूपेण संस्थिता, कोप रूपेण संस्थिता। प्रणाम। ठेंगा ठेंगी जहाँ लखो, मुखई दबाई घास। ज्ञानी का मैं गुरु हूँ, अज्ञानी का दास। ठेंगा ठेंगी जहाँ लखो, मुखई दबाई घास। देखो कितनी कीमती साखी है। ज्ञानी लोग जो समझने के लिए तैयार हैं, उनके लिए तो मैं उनका गुरु बन सकता हूँ। जो हमें ज्ञात है अध्यात्म अथवा शांति का मार्ग, उसे बता सकता हूँ। पर अज्ञानी का दास, जहाँ ज्ञान का पसारा है और जो लोग अज्ञान को छोड़ने को तत्पर नहीं हो, वहाँ दासवत की नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं आता है। तहाँ टिठियार पैठी मुख पेखा। क्या है इसके ऊपर? पैठी मुख। आंधर कहे सबे हम देखा, तह टिठियार बैठी मुख पेखा। जब अंधा बोलता है कि हम सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ देखते हैं, तो आँख वाले को चाहिए कि बैठकर वो उसका मुख देखे। अज्ञानी का दास, ठेंगा ठेंगी जहाँ लको, मुखई दबाई घास। पराजय स्वीकार कर लेना। पहले के लोग में ऐसा होता था, मुख में दांत दबाना, दांत में घास दबा लेने से माना जाता था कि वो पराजय स्वीकार कर लिया। तो जहाँ पर ठेंगा ठेंगी मतलब वाद विवाद होने की संभावना हो, केवल वो मानेगा है नहीं। सुधरता तो चलो भाई कोई बात नहीं, अगले के उपकार के लिए क्रोध भी कर लेते हैं। हमारा थोड़ा नुकसान होता, उस नुकसान को हम फिर भरपाई कर लेते हैं। पर अगला सुनने और समझने को तैयार नहीं हो और अपना भी नुकसान और उसका तो कुछ भला हुआ नहीं, तो मुखई दबाई घास। पराजय स्वीकार कर लो कि प्रभु ये आपका जीव है, आपने उसे हमारे पास भेजा, पर वो न सुनने को तैयार है न समझने को, इसलिए आपका जीव आप जाने, ये हमसे नहीं होगा। कड़वी बात। व्यवहार में भी हर हालत में हम लोगों को आत्महत्यारा नहीं बनना है। जितना दोष हत्या का है उतना ही दोष आत्महत्या का भी है, क्योंकि ये आत्मा हमारी नहीं है, प्रत्युत परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई परमात्मा की अमानत है ना। आज इतना ही। सब बात याद रखना। 2-3 सूत्र हो गया है, कल इसकी चर्चा करके तब आगे की कोई बात कही जाएगी।